और मैं बताऊं, आज भी पीसीबी को वो शायद वो जख्म होंगे और होने भी चाहिए कि हमारा इवेंट एक लंबे टाइम पीरियड के बाद आया था और उसका फाइनल हम लाहौर में नहीं करा पाए थे, हम दुबई में जाना पड़ा क्योंकि एग्री हुआ। खैर हमने भी अब एग्री करा लिया कि हमारा भी फाइनल कोलंबो में होगा। मैं एग्जैक्टली यही बात करना चाह रहा हूं कि वो जख्म को मरहम कैसे लगेगी। आई फॉर ऑय, ऑब्वियसली, ठीक है ना। उन्होंने, उनमें दम था, उन्होंने किया, तुसी भी अपना दम दिखाओ। जब क्लिप्स उसके सामने आ रहे हैं, उसकी बैटिंग सामने आ रही है, जो उसने वो निकल के छक्का लगाया है, कितने सालों में मैंने ऐसा कोई छक्का नहीं देखा। मतलब जो वो आवाज थी ना बल्ले के साथ कनेक्ट होने की, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। जो मजा करवाती है ना आपको आवाज, वो आवाज थी। तो यार उसको कैसे आउट करना है ये डिस्कस करो। और नीचे ईशान किशन को ले आए हैं वो शुभमन गिल को ड्रॉप करके। लेकिन ये जो बासित भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो हमने पिछले कुछ दिन पहले भी देख लिया था कि ना यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला उनका था। जब खेलने के लिए आया तो उन्होंने वो दो चेयरमैन और साथ ले आए जिन्होंने कहा कि खेलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि वजीर आजम डिसाइड करेंगे, तो वजीर आजम जब जवाब देंगे तो ही पता चलेगा। तो वो उन्होंने बॉल वहां डाल दी उस कोर्ट में ना, तो वो जो हुकूमत कहेगी हम वो फैसला एक्सेप्ट करेंगे। बट द पॉइंट इज कि हमने जो काम हमें करना था वो हमने कर दिया, इससे आगे हमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन यार व्हाट अ टीम इंडिया इज। मैंने शुरू में ही बोला, दोबारा बोलता हूं भाई, जेन्युइन जेलसी हो रही है। एक से बंदा निकलता है दूसरे पे आता है। मतलब संजू सैमसन 3 गेमों में फेल हो गया, किसी को परवाही नहीं पड़ी हुई। मतलब क्या फर्क पड़ता है, फेल हो गया कोई बात नहीं। मतलब दूसरी तरफ से एक तरफ ईशान किशन, एक तरफ सूर्या कुमार यादव, मतलब एक छोड़ा है दूसरा पकड़ रहा है और धोबी पछाड़ कर रहा है। जिस तरह पुराने जमाने में धोबी घाट पे कपड़े, अगर तुमने कभी देखा हो, वो एक अभिषेक शर्मा की बैटिंग आप सब देख रहे हो कि वो किस लेवल पे जाके बैटिंग कर रहा है। बजाय इसके कि आप अपनी टीम को मोटिवेट करें, और अगेन आप सिर्फ मोटिवेशन से इंडिया को हरा सकते हैं, आप स्किल से इंडिया को नहीं हरा सकते। आपके और इंडिया के स्किल में जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत सेटल टीम है और हमें तो अभी यही नहीं पता कि हमारा तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, नहीं पता हमें। प्लस वन स्पिन उन्होंने उन्होंने हार्दिक पांड्या को नया बॉल करा दिया था, नया करा दिया। सर यही करना पड़ेगा आपको बाकी छोड़िए। एशिया कप में शिवम दुबे ने 4 ओवर किए फाइनल में, सिर्फ बुमराह खेला था, शिवम दुबे 4 कर गया। अब पांड्या भी है उनका, सोचिए पांड्या भी होता तो क्या करते। यानी उन्होंने एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं खिलाया, एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया। अच्छा। मैंने आपको बताया ना कि जाएगी या नहीं जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं जाना। हमने वजीर आजम से मुलाकात होगी तो फैसला होगा, लेकिन तैयारियां तो करनी है ना। तो बांग्लादेश क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया वो नहीं जाएंगे, उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को एंगेज कर लिया गया। अब हमारा, मुझे वो पता क्लियरली कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, और इसमें बांग्लादेश का रीजन है ना जाने का। देखिए बांग्लादेश ऑब्वियसली शुरू तो यहीं से हुआ है, इग्नाइट कहां से हुआ है मामला, यहीं से हुआ है कि बांग्लादेश को उन्होंने मना किया है, और जिस तरीके से मना किया उन्होंने। देखते हैं किस डायरेक्शन में इंडिया जाता है, बट नाइदर इज अ रॉन्ग आंसर। यही तो खूबसूरती है, यही तो एक लग्जरी है इंडिया के पास इस वक्त। व्हाटएवर दे ट्राई, even if they drop, I don't know, Sky from the playing 11 right now, they would still be favorites. वो संजू को खिलाएं या वो तिलक को खिलाएं या वो ईशान को खिलाएं, फेवरेट इंडिया ही है। जो दोस्त देख रहे हैं मैं उनको भी कहूंगा, आप पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों की कैलकुलेशन निकालिए। आपने जितने मैच जीते हैं ना, आपने वन साइडेड जीते हैं, वो जिसको फ्लूक मैच कहते हैं, और वो भी 5-5 सालों के गैप के बाद हैं। आप उठा के तो देखिए, एक 21 और 22 वाला टाइम पीरियड ऐसा था जब हमने 2 मैच इंडिया को हराए हैं। बाकी 17 में हराया, उसके बाद एशिया कप हुआ 18 में, अब सारे मैच हारे, ठीक है। उसके बाद जाके 21 में आपने जाके T20 में इंडिया को हराया, फिर 22 में एशिया कप में हरवाया, फिर 22 में वर्ल्ड कप आप हारे, उसके बाद कोई मैच नहीं जीते। आप 24 में भी हारे, आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी हारे, आप एशिया कप में भी हारे। विजन ये होता है कि आप इस टाइम, ये जो बातें मार्केट में फैली हुई है ना, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, बस कर दो यार। 3 मैच हारने वालों का कोई बाइकॉट नहीं होता। सीधे लफ्जों में बात करूं, 3 मैच हारने वालों की कोई औकात नहीं होती। 3 मैच आप हारे हुए हैं ना, आप इस पोजीशन में ही नहीं है कि आप बाइकॉट की तरफ आए। छड़ी लेके खड़ा हुआ है। तौसीफ भाई एक बात मुझे बताया, नहीं कोई इशू होता है ना, देखें किसी इशू पर आप फिर अपना मौक़िफ़ बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। यहाँ इशू है बांग्लादेश का, उनका तो हमारा तो इस बांग्लादेश के मामले से पहले तो हमारा कोई मौक़िफ़ ऐसा नहीं आया कि भारत में या श्रीलंका में जाके भी हमें बायसनेस फेस करना पड़ेगी, हम सोचेंगे, हम देखेंगे। हम कंफर्म थे कि हमें न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेगा, हम जाएंगे।
ठीक है ना। अब बांग्लादेश का मामला नहीं, तौसीफ भाई सुने मेरी बात। अब बांग्लादेश का मामला हुआ, बांग्लादेश एक अलग टीम है, अलग मुल्क है। इससे पहले हमने कोई ये नहीं देखा, आप मुझसे ज्यादा ही बताएंगे बात, कि क्या हम हमेशा अटैच रहे बांग्लादेश के साथ? कोई ऐसी बात हो गई कि जो बांग्लादेश करेगा हम करेंगे, जो हम करेंगे वो बांग्लादेश, ऐसा तो नहीं है ना तौसीफ? नहीं हुआ है। जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से गई थी, किसने साथ दिया पाकिस्तान का? किसी ने नहीं। तो फिर सबके अपनी अपने राइट्स है ना यार। तो मैं तो इस बात पे हूं भाई कि आपने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा दिया, बस हो गई बात खत्म। अब ये कहना है कि हम भी खेलेंगे, बासत भाई चैंपियंस ट्रॉफी कामरान कुछ कह रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बाद में, जब एशिया कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल पे हो गया था ना, उस वक्त किसी ने साथ दिया? एशियन टीमों ने साथ दिया कि नहीं? एक ही वेन्यू पे करवाए, पाकिस्तान होस्ट है, उस वक्त साथ दिया। तो अब ठीक है, बांग्लादेश को रिप्लेस किया स्कॉटलैंड ने, गुड लक उनको। बांग्लादेश समझती है कि हम संभल सकते हैं, क्रिकेट हमारी चल सकती है। आईसीसी इवेंट ना खेलने के बावजूद भी वो स्टेबल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को देखते हुए, अपनी इज्जत को देखते हुए डिसीजन लिया है, तो अपने वो डिसीजन पे कायम रहे हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तान ने अपना राइट अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, वोट डाला। बाकी जो कंट्री ने नहीं डाला वोट, जो वो चाह रहे थे, जैसे एज पर शेड्यूल अनाउंस किया था उसी पे वर्ल्ड कप हो रहा। देखिए, क्रिकेट नहीं रुकती, चाहे प्लेयर चले जाएं, चाहे टीमें ना खेलें। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेल रही, तो क्या वर्ल्ड कप रुक गया? मुझे एक बात बताएं, हो रहा है ना। तो क्रिकेट चलती रहेगी। बेहतर तरीके से करते बांग्लादेश उस वक्त शोर मचाता जब शेड्यूल नहीं बने हुए थे, पता था क्लैश चल रहा है इंडिया के साथ। उस वक्त जैसे हम लोगों ने अपना मौका मनवाया ना, हमने किया ना। वो तो रिएक्शन आया है ना मुस्तफिजुर वाले की सीन के बाद, उनका रिएक्शन आया। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, कि उनका रिएक्शन भी इमोशनल था। उन्होंने जो आईसीसी से डिमांड की है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बिल्कुल अब मैं गलत नहीं हूँ, इससे पहले सीरीज भी तो होनी थी ना, इंडिया ने बांग्लादेश में जाना था, डिले हो गई थी ना। किस वजह से हुई थी? इसी वजह से हुई थी ना। वो तो वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट था ना, वो चेंज ऑफ रिजीम के बाद। अभी वो सेटलमेंट ही नहीं, तो बांग्लादेश का अलग इशू था वो। देखे ना वो। हाँ बोले बात कंप्लीट करें। नहीं तो आप करें, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहां पे उस वक्त हो रहा था ना, उनको पता था ये आने वाले टाइम पे ये चलेगा, तो वो, अब मैं क्या बोलूं यार, बांग्लादेश बेहतर समझता जो उन्होंने डिसीजन लिया है। लेकिन वो अपनी क्रिकेट संभाल सकते हैं, जो सैंक्शन लगेगी आईसीसी की तरफ से वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, सैंक्शन वैंक्शन तो नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने अपना मुझे नहीं आइडिया बासत भाई, या आप लोगों को ज्यादा पता होगा, उन्होंने ये कि शो ना किया खेलना, इनकार करना। फील कर रहे हैं। जब वो अनसेफ की बात आ जाती है ना, फिर जरा सैंक्शन का मेरा नहीं ख्याल कि इतना कुछ होगा, वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी ना जो चीजें थी ना, वो उन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने क्या कहा, कंट्री कम फर्स्ट और फलाना और ये और वो सारी बातें जो मुस्तफिजुर वाली है। ये आईसीसी से जब बात की तो ये चीजें वो बीच में लाए। उनका थोड़ी मैटर है कि कंट्री के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, या मुस्तफिज का क्या प्रॉब्लम हुआ था आईपीएल में। वो तो ये देखते हैं ना कि आपका कोई जेन्युइन कंसर्न ऐसा होना चाहिए, उस पे ही रहना चाहिए था, डिबेट को वहां रखना चाहिए था। उन्होंने बाकी चीजें, इमोशनल एंगल भी आईसीसी में यूज किया, जो फायदा नहीं हुआ। तो भाई साहब, इंडिया के मैचेस मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान टीम वाले देख रहे हों, क्योंकि देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मैच है उनके साथ बहुत बड़ा, आपके राइवल्स हैं वो मैच अगर आप जीते तो आपका T20 वर्ल्ड कप का बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बन जाना है। आई होप कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ये 2 मैच देख चुके हों, और बाकी उनके मेरा ख्याल है 3 मैच रहते हैं, वो मैच भी देखो, जरा इकट्ठे बैठ के देखो, कुछ प्लान करो उसके अगेंस्ट के इस जिन भूत को हमने आउट कैसे करना है। एक्सेप्शनल टैलेंट, मतलब अभिषेक शर्मा जिस लेवल की बैटिंग करता है या कर रहा है अभी, बस पाकिस्तान के अगेंस्ट ना चले। बाकी वो दुनिया की जिस मर्जी टीम को जितना मर्जी मारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब क्लिप्स उसके सामने आ रहे हैं, उसकी बैटिंग सामने आ रही है, जो उसने वो निकल के छक्का लगाया है, कितने सालों में मैंने ऐसा कोई छक्का नहीं देखा। मतलब जो वो आवाज थी ना बल्ले के साथ कनेक्ट होने की, दैट वाज समथिंग डिफरेंट, जो मजा करवाती है ना आपको आवाज, वो आवाज थी।
तो यार उसको कैसे आउट करना है ये डिस्कस करो। और नीचे ईशान किशन को ले आए हैं वो शुभमन गिल को ड्रॉप करके, एंड ही वांट्स टू प्रूव समथिंग कि मुझे 200 करके तुम लोगों ने व्हाइट बॉल से बाहर कर दिया था। ईशान किशन ने 200 किया हुआ है वनडे में, उसको व्हाइट बॉल से बाहर कर दिया 200 करने के बाद। यहां तो मेरा ख्याल है कोई 200 कर देते उन्होंने तो कप्तान बना देगी पाकिस्तान अवाम कि इसने 200 कर दिए। तो 200 करने वाले को भी अगर बाहर उन्होंने किया हुआ था तो भाई साहब ही वुड बी वेरी हंग्री, एंड ही इज वेरी हंग्री कि मुझे साबित करना है आके कुछ। और दुनिया में सबसे खतरनाक क्रिकेटर वो होता है जो कुछ साबित करना चाहता है, और वो साबित करना चाहता है। उसको कैसे आउट करना है? उनकी टीम में बैलेंस कितना आ गया शुभमन को निकालने के बाद, लेकिन हमारी टीम में एक ही प्लेइंग 11 में यहां फखर जमान भी ये डालेंगे और शायद बाबर को भी डालेंगे। टोटल आउट ऑफ फॉर्म बॉयज हैं यार ये दोनों। हम लोग ऐसा क्यों करें? पहली बात तो ये, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ठीक है, हमारा जहाँ पे राइट था हमने यूटिलाइज किया, वोट डाला, बाकी कंट्री ने नहीं डाला। हमने अपना राइट अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए भाई। मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ ये प्रेस यानी जी, कॉन्फ्रेंस मैं कंप्लीट कर लूं बात प्लीज। सॉरी वो थोड़ा डिले आता है। देखिए बोले मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो राइट है हमने यूटिलाइज किया, वोट डाला, ठीक है, बाकी उन्होंने नहीं डाला। अब हमारा जो राइट था कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे वर्ल्ड कप खेलना, वो हमने मनवा लिया आईसीसी से। हम इंडिया जाके नहीं खेल रहे, इंडिया नहीं आई, सारा कुछ हो गया। अब मेरे ख्याल से हम बाकी सरकार हमारी जाए, चेयरमैन साहब जाने क्या बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं हमारा यहाँ तक इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाना नहीं बनता, ना सोचना बनता है, क्योंकि हमने अपनी सारी शर्तें मनवाई आईसीसी से। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे लिए तो इट इज सो फूलिश कि आप वो सामने से हमको बोलेंगे भाई तुम्हारा तो न्यूट्रल वेन्यू ही चल रहा है, तुमको क्या तकलीफ है? उनका प्रॉब्लम, उन्होंने वो किया, तुमने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। हाँ, वो सरकार कहते हैं हमारी हुकूमत अगर कहती है हम मानेंगे, बिल्कुल वो जो कहेगी बिल्कुल मानेंगे, जाहिर सी बात है। अब एक पॉलिसी है तो वो मानेंगे। लेकिन ये जो बासित भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो हमने पिछले कुछ दिन पहले भी देख लिया था कि ना यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला उनका था। जब खेलने के लिए आया तो वो 2 चेयरमैन और साथ ले आए जिन्होंने कहा कि खेलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि वजीर आजम डिसाइड करेंगे, तो वजीर आजम जब जवाब देंगे तो ही पता चलेगा। तो वो उन्होंने बॉल वहां डाल दी उस कोर्ट में ना, तो वो जो हुकूमत कहेगी हम वो फैसला एक्सेप्ट करेंगे। बट द पॉइंट इज कि हमने जो काम हमें करना था वो हमने कर दिया, इससे आगे हमें जाना नहीं चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। हाइब्रिड मॉडल क्या पाकिस्तान ने अपनी शर्त मनवाई है? पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट पे तो एक्सेप्ट करवाया ना कि अगर वो नहीं आते तो हम हर बार क्यों जा रहे हैं। अब पहले से डिसाइड हो गया वो भी ना आए, हम भी ना आए। 2023 में वर्ल्ड कप हुआ, कहां पे हुआ? इंडिया में हुआ, हम गए थे। एक ही जगह पे हुआ ना? जी जी। चैंपियंस ट्रॉफी एक जगह होनी थी, 2 जगह हो गई। बिल्कुल सही है। उससे पहले शेड्यूल अनाउंस था, ये 2026 का वर्ल्ड कप 2 मुल्कों में होगा। 2027 का वर्ल्ड कप कितने मुल्कों में होगा, पहले से शेड्यूल था। लेकिन बासित भाई पहले किसी भी चीज पे ना हमको कोई गिव और टेक वाला सीन नहीं था। इस बार तो ये डिसाइड हो गया ना कि वो भी नहीं आएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, खत्म हो गई बात ना। सही है ना? ये डिसाइड हुआ आईसीसी मीटिंग में, ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान अपने मैच दूसरी जगह पे खेलेगा, ये डिसाइड हुआ सिर्फ, लेकिन शेड्यूल तो पहले से वो था। लगता है कि कुछ पाकिस्तान मतलब बेहतरी की तरफ या कोई इम्कान है कि नतीजा ज्यादा अच्छा है? ये सिर्फ हम ना कह सकेंगे अच्छा खेला था, पकड़ सकते थे, पकड़ लिया वाला मामला हो सकता है? सर नहीं, आप पाकिस्तान जिम्बाब्वे के भी ना 3 मैच करवा दें, उनमें से एक मैच ऐसा होगा जिसमें लगेगा कि जिम्बाब्वे हमें पकड़ सकता था पर पकड़ नहीं पाया। कोई भी टीमों के जब 3 मैच, एशिया कप में 3 मैच हुए, पहला मैच तो 1 साइडेड हारा, दूसरा भी ऑलमोस्ट 1 साइडेड, तीसरे में फंसा इंडिया हमारे सामने, वो फाइनल था बाय चांस। और उनके पास यही है कि वो एक भी मैच नहीं हार सकते। आप ना हाफिज साहब थोड़ी सी ना, फैसला नहीं हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाएगी या नहीं जाएगी। बांग्लादेश का तो कंफर्म हो गया है, आज मुलाकात होनी है वजीर आजम से, लेकिन टीम का ऐलान कर दिया गया और टीम के ऐलान पर भी हमने बात करनी है। ब्रीफ बैकग्राउंड भी बताएं। जी जी जी, टीम का ऐलान ये हो गया कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी भी इसमें है, बाबर आजम भी इसमें है, फखर जमान भी है, मोहम्मद नवाज भी है, अबरार भी है, नसीम भी है और कप्तान सलमान अली आगा ही है। हमारी जो टीम का स्क्वाड का ऐलान हो गया।
जो दोस्त देख रहे हैं मैं उनको भी कहूंगा, आप पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों की कैलकुलेशन निकालिए। आपने जितने मैच जीते हैं ना, आपने वन साइडेड जीते हैं, वो जिसको फ्लूक मैच कहते हैं, और वो भी 5-5 सालों के गैप के बाद हैं। आप उठा के तो देखिए, एक 21 और 22 वाला टाइम पीरियड ऐसा था जब हमने 2 मैच इंडिया को हराए हैं, बाकी 17 में हराया, उसके बाद एशिया कप हुआ 18 में, अब सारे